अलग टाइप के होंगे, तो एक और टाइप आपका बचा है, उसे मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। आपके इजी वाले क्वेश्चन जो परसों मैंने कराया था, जो एक टाइप का, उस टाइप के तो भरे पड़े हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ये समझिए एवरी ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपका लेवल कम था, लेकिन जितने भी आज क्वेश्चन है थोड़े से अलग अलग इसमें डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को आपको पहचानना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास पूछा तो आप अपनी मर्जी से 60 निकाल के रखें। अगर कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है तो आप प्रॉपर कैलकुलेट उसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है आपका, चलिए मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में आपका आया हुआ है, ठीक है, 2007, 8, 9 का है, 2007, 8 और 9 का है। 3 साल तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया था ऐसे। चलो, 0.1539 मोलल aqueous solution of cane sugar molar mass is equal to 342 gram mole inverse, means ये सुक्रोज है, has a freezing point of 271 Kelvin, while the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. 273.15 Kelvin लिखा। चलिए फुल स्टॉप यहीं पर है, फिर उसके बाद है what will be the freezing point of an aqueous solution of containing 5 gram of glucose, molar mass 180 gram per 1000 gram of solution, per 100 gram of solution, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए आइए क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व करिए। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है जरा समझिए। अब यहाँ पर आप दोनों को मिक्स मत कर लेना कि अरे यहाँ पर तो सॉल्यूशन ग्लूकोज भी आ रहा है, सुक्रोज भी आ रहा है, तो जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड क्वेश्चन कराया था ना आज, तो उसी की तरह हम दोनों के अलग अलग मोल्स निकाल के फाइनली निकाल लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक। फिर से कह रही हूँ, केमिस्ट्री में अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो 80% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.1539 molar aqueous solution of cane sugar has a freezing point of 271 Kelvin, ठीक है। कोई आपका एक ऐसा सॉल्यूशन केन सुगर का, मीन सुक्रोज का, केन सुगर, सुक्रोज और
एक और चीज होती है आपकी क्या, ग्लूकोज। इन तीनों का KF सेम होता है, ध्यान रखिएगा। सुक्रोज, ग्लूकोज और सुक्रोज का ही दूसरा नाम है केन शुगर, जो आपकी चीनी होती है। इसका जो KF है वो कैसा होता है, तीनों का सेम होता है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, इसलिए क्वेश्चन में उठा के लाई हूं आपके लिए। तो इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 271 केल्विन है। ठीक है, 271 केल्विन है। while the freezing point of pure water is 273.15, जबकि प्योर वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, होता है 271.15 केल्विन। what will be the freezing point of an aqueous solution of containing 5 gram of glucose per 100 gram of solution? अब क्या पूछ रहा है, आपको एक ऐसे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है जिसमें 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां से जो क्वेश्चन है अलग हो रहा है। ठीक है, इसका अलग है और इसका अलग है। सुक्रोज में ग्लूकोज को मिक्स नहीं किया गया है, बात समझ गए। ग्लूकोज का फ्रीजिंग, सुक्रोज का फ्रीजिंग पॉइंट अलग निकल के आ गया है, और आपको फाइंड करना है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, बेटा जो केन शुगर है, दोबारा समझा दूं, केन शुगर है और केन शुगर को ही हम सुक्रोज कहते हैं, और ये दोनों एक ही चीज है। और दूसरा क्या होता है, ग्लूकोज। तो कहीं केन शुगर लिखा मिल जाए, कहीं सुक्रोज लिखा मिल जाए, या कहीं पर ग्लूकोज लिखा मिल जाए, इन तीनों का KF कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहले सॉल्व करिए इतना और फिर सॉल्व करिए इतना। अब देखिए, what will be the freezing point of aqueous solution containing ये। ठीक है, आपको बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज कितना होगा अगर 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी KF की वैल्यू गिवन ही नहीं है। ठीक, तो पहले आपको KF निकालना होगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में यहां पर सबसे पहले लिखिए गिवन। गिवन क्या है, ऊपर वाले का, जहां पर ये क्वेश्चन सेपरेट हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन सेपरेट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, यानी कि केन शुगर का, जो केन शुगर का सॉल्यूशन है, केन शुगर सॉल्यूशन, इसकी मोलैलिटी गिवन है, मोलल दे रखा है, यानी कि ये क्या गिवन है, मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी कितनी है, 0.1539, ये गिवन है। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 271 केल्विन, 271 केल्विन। और प्योर वाटर का कितना होता है आप जानते हैं, T0F कितना है, 273.15। इतना हमें ऊपर वाले क्वेश्चन से, हाफ क्वेश्चन से पता चला। अब सेकेंड हाफ देखते हैं। सेकेंड हाफ में क्या है, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 5 ग्राम। अब दूसरा क्या है, 5 ग्राम ऑफ क्या बोलते हैं आपका, WB, मास ऑफ सॉल्वेंट, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कितना है, 5 ग्राम। यहाँ पे मैं लिखे देती हूँ ग्लूकोज, आप कंफ्यूज ना हो, ये सुक्रोज और ये ग्लूकोज है। उसके बाद MB कितना होता है, 180 होता भी है और गिवन भी है। और आपके कितने वाटर में डिसॉल्व है, 100, मींस WA कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो अब देखिए, आप इससे फाइंड तो कर लेंगे, इतने से हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसके लिए एक और चीज मिल जाती है हमें, क्या, KF। तो KF तो इधर गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले इसका यूज करके, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का यूज करके, और हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे पहले KF। ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड KF निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहां पर फर्स्ट फाइंड KF, तो KF आपको फाइंड करना है। KF निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला तो एक ही आता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, जानते हैं ना ये वाला फॉर्मूला, कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे मोलैरिटी वाला फॉर्मूला रख देते हैं, वही तो है, तो ये m। ठीक, तो आपको KF निकालना है, तो KF क्या हो जाएगा, KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन स्मॉल m।
ये मोलैलिटी क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें मोलैलिटी गिवन है, ठीक है। हमारा अगर WB वगैरह दे रखा होता तो पहले मोलैलिटी निकालते, इसमें मोलैलिटी गिवन है तो फटाफट से हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूले में पुट किया डेल्टा TF। डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, आपको डेल्टा TF भी इधर फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा TF फॉर सुक्रोज, सुक्रोज का डेल्टा TF कैसे निकालेंगे आप, फटाफट से माइनस करिए, कितने में से 273.15 माइनस 271 कितना निकल के आया, डेल्टा TF इज इक्वल टू 2.15, यही निकल के आया, ठीक है। तो ये 2.15 केल्विन निकल के आया क्या, डेल्टा TF। डेल्टा TF की वैल्यू इधर रख दूं, क्योंकि ये हम किससे निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं KF, किससे, आपका केन सुगर से, ठीक है, केन सुगर यानी कि सुक्रोज से। डेल्टा TF कितना निकला 2.15 और M कितना है, M गिवन है ना मोलैलिटी 0.1539। आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए, वरना KF की वैल्यू डायरेक्ट उठा के यही रख देते हैं। अब देखिए, अब यहां से हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं किसको, किसको, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दूं फॉर ग्लूकोज, फॉर ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का ही क्वेश्चन में पूछा गया है। फॉर ग्लूकोज डेल्टा TF, पहले डेल्टा TF निकाल लेते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF पूरी वैल्यू रख दूं, ये 2.15 अपॉन 0.1539। आप डिवाइड करके भी रख सकते हैं, मैंने डिवाइड नहीं किया, फाइनली बाद में इकट्ठा कर लेंगे, इंटू 1000 इंटू WB फॉर ग्लूकोज कितना दे रखा है 5, और यहां पर इंटू MB फॉर ग्लूकोज 180 इंटू WA फॉर ग्लूकोज, WA फॉर ग्लूकोज कितना है 100 इंटू 100। तो फटाफट से अब डेल्टा TF फाइंड करिए कितना निकल के आया, मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, 0 से 0 और इस 0 से इस 0 को काट दिया। और कुछ जा रहा है, हाँ अब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फटाफट से डेल्टा TF, अच्छा आ गया, वेरी गुड, 3.88 केल्विन, बिल्कुल सही, कितना आया 3.88 केल्विन, ठीक है। चलो देखते हैं क्या यही निकालना था। What will be the freezing point of an aqueous solution containing 5 ग्राम of glucose, ये नहीं निकालना था, फाइंड करना था हमें ग्लूकोज का, फाइंड करना है आपको सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आपका 271.1 सॉरी प्योर वाटर मीन्स T नॉड F माइनस डेल्टा TF इज इक्वल टू TF फाइंड करना है, ठीक है। तो T नॉड F कितना गिवन है, प्योर वाटर का T नॉड F 273.15 माइनस डेल्टा TF कितना निकल के आया 3.88 इज इक्वल टू, आ गया आंसर, कितना आया भाई 269.27 केल्विन, ये आया आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने आपको बात सिखाई थी, KF फॉर ग्लूकोज, KF फॉर आपका KF फॉर ग्लूकोज, KF फॉर केन शुगर, KF फॉर सुक्रोज सेम होता है। तो जो हमने KF सुक्रोज का निकाला था, सुक्रोज का KF है, वही KF की वैल्यू हमने पुट कर दी, उसी KF की वैल्यू ये रही, हमने पुट कर दी किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा खूब पूछे जाते हैं। आई थिंक ये वाला आपको समझ में आ गया, अगर थोड़ी सी कसर रह गई है तो जरा इधर देखिए, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है 0.1539 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन व्हाइल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15। क्वेश्चन को डिवाइड करिए, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन, लेकिन इससे जो KF निकलेगा उसकी वैल्यू इधर रखनी पड़ेगी। तो ये मोलैलिटी गिवन है किसकी, सुक्रोज के
और इस मोलैलिटी का यूज करके हम KF फाइंड कर लेंगे। वही यहाँ पर हमने KF फाइंड किया। अब इस KF की वैल्यू का यूज करके हम ग्लूकोज का क्या फाइंड कर लेंगे, आपका फ्रीजिंग पॉइंट। ग्लूकोज में कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आया, तो डेल्टा TF हम फाइंड कर लेंगे। उस डेल्टा TF का यूज करके और हम क्या फाइंड कर लेंगे, सॉल्यूशन फ्रीजिंग, आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हम मींस TF फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक आप समझ गए। बता दो भाई समझे कि नहीं, हाँ ना बताओ, हाँ ना तो कर दिया करो। ओके श्वेता, यस ठीक है समझ गए। ओके प्रशस्ति, रौनक, चलो ठीक है। चलिए बेटा, तो इतना आपको समझ में आ गया। और इसमें से फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह वगैरह में से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप मैंने आपको बता दिए। अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सीट आपको सेंड कर दूंगी, तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ज्यादा टाइप के यहाँ से नहीं बनेंगे, मैंने आपको 4-5 टाइप के बता दिए हैं। ठीक, चलिए आज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं क्योंकि टाइम काफी लंबा खिंच गया है। और अब मिलते हैं हम कल आपके नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। चलिए गुड आफ्टरनून बेटा। चैप्टर अभी रह गया है बेटा, थोड़ा सा, थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर खत्म होने में, ठीक है।